गणित का सवाल करेंगे। एक वर्ग है, स्क्वायर है ABCD और ये जो लाल वाला हिस्सा है, इसका क्षेत्रफल है 154 मीटर स्क्वायर और ये जो नीला आयत है, इसका क्षेत्रफल है 120 मीटर स्क्वायर। तो हमको इसका क्षेत्रफल बताना है, पूरे वर्ग का ABCD का क्षेत्रफल बताना है। तो कहाँ से शुरू करेंगे? तो आप पॉज़ करके पहले ट्राई कीजिए खुद, तभी मज़ा आएगा और उसके बाद तब इसको एक साथ हल करेंगे। तो कहाँ से शुरू करें? तो मेरे ख़्याल से ये लाल जो है, यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये तो दिख ही रहा है कि ये रेडियस है। यहाँ प्रकार रख के ये चाप खींचा गया होगा क्योंकि ये दूरी और ये दूरी ये तब बराबर होगी। तो ये मान लीजिए हम इसको x मान लें। ये रेडियस है, ये 1/4 सर्कल है, ये भी x है और ये भी x है, रेडियस है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, तो लाल भाग का जो क्षेत्रफल होगा, लाल भाग का क्षेत्रफल होगा, ये पाई r स्क्वायर होता है पूरे वृत्त का, ये 1/4 है, क्योंकि ये समकोण है केवल, तो बटे 4। तो यानी कि 22/7 और 4 भी है नीचे, गुणा r की जगह हमने x लिखा है, तो x का स्क्वायर। ये दिया हुआ है 154। इससे हमारा ये x आ जाएगा, ये दूरी आ जाएगी तब आगे बढ़ेंगे। तो ये हुआ हमारा 22x स्क्वायर बराबर 154 गुणा इसको ऊपर ले जाएँगे 7 गुणा 4, यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा 154 गुणा 7 गुणा 4 बटे 22। मेरे ख़्याल से 11 से कट जाएगा, तो किसी दूसरे पेन का इस्तेमाल करता हूँ मैं। तो इसको 11 से अगर हम काटेंगे, तो 11 दूनी 22 और यहाँ पे 11 कम 11 और 4 44, 11 चौको 44, ये आया 14, ये आया 2। 2 से 4 को काट देते हैं, तो ये हुआ 2। तो ये जो बराबर हुआ, कितना हुआ? 14 और फिर 7 दूनी 14 गुणा 14। x स्क्वायर बराबर 14 गुणा 14, इसलिए x बराबर हो जाएगा इसका वर्गमूल यानी कि 14 मीटर। तो ये जो दूरी आई, ये आई 14 मीटर और इधर भी ये आई 14 मीटर। अच्छा जी, अब हम इस पे कंसंट्रेट करते हैं। तो ये मान लीजिए है कि ये y है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये y है। अगर ये y है, तो ये जो दूरी होगी, ये y प्लस ये, क्योंकि वर्ग है, जितना ये है उतना ही ये भी है, तो y प्लस ये 14 आ गया। तो ये जो दूरी है नीचे को, ये हो गई y प्लस 14, y प्लस 14। तो ये आयत है, उसका क्षेत्रफल अब देखते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो y गुणा y प्लस 14, मैं भी मीटर वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, वो बाद में लिखेंगे। तो ये इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 14y, इतना हुआ साहब, और ये दिया हुआ है 120 बराबर 120। 120 को भी इधर ही ले आएँ तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 14y माइनस 120 बराबर 0। अब इसके फैक्टर्स करेंगे तो हमें 2 अंक ऐसे चाहिए कि जिनको जोड़ के आए 14 और गुणा करके आए माइनस 120। तो वो 2 अंक कौन से होंगे?
अब हमें ये देखना पड़ेगा। तो 120 के टुकड़े करते हैं। 120 बराबर 12 गुणा 10 होता है एक तो। 12 और 10 से तो 14 बन नहीं रहा। और टुकड़े करते हैं तो 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। कुछ दिख रहा है? तो 5 छक्के 30, 30 और 4 इससे भी नहीं हो रहा है। तो 15 से होगा क्या? 6 को अगर मैं लिखूँ 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 इससे होगा? तो 3 पंजे 15, 2 दूनी 4 दूनी 8, 15 और 8 से भी नहीं हो रहा है। तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10 दूनी 20 और 3 दूनी 6, 20 और 6, 20 और 6 से 14 बन जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे y स्क्वायर और ये प्लस में होना चाहिए, इसलिए 20 को प्लस में मानेंगे। प्लस 20 y और ऋण 6y और ऋण 120 बराबर 0। तो इन दोनों में से y कॉमन ले लेते हैं, तो y प्लस 20 बचेगा और माइनस यहाँ से 6 ले लेते हैं, तो y प्लस 20 इतना हुआ। ये बराबर है 0। इसके 2 फैक्टर्स, अब ये कॉमन ले लेंगे y प्लस 20 को और इधर से y माइनस 6 को, ये बराबर 0। इसको मैं यहाँ करता हूँ। तो ये हुआ सा y प्लस 20 और इधर से y माइनस 6 और ये बराबर हुआ 0। इसका मतलब है या तो y प्लस 20 0 है, तब तो y बराबर ऋण 20 आएगा। अब ये तो हो नहीं सकता, ऋण में तो कोई दूरी आती नहीं है, इसको हम नहीं मानेंगे। और या फिर y माइनस 6 अगर 0 है तो y बराबर होगा 6, तो इसको हम मानेंगे। तो y हो गया 6 और हो गया सवाल सॉल्व। ये यहाँ से यहाँ तक 6 आया साहब y, और यहाँ से यहाँ है 14, तो 14 और 6 20। तो वर्ग की भुजा हुई 20, एक भुजा हुई 20। तो फिर ABCD का क्षेत्रफल कितना होगा? ABCD का क्षेत्रफल होगा 20 गुणा 20, 20 गुणा 20 बराबर 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। तो ये एक तरीका है। आपके दिमाग में कोई और तरीका है तो आप बताना।